नमस्कार। जब कभी हम महाभारत शब्द को सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक चित्र उभर कर आता है कि कुरुक्षेत्र का रणभूमि है, जहाँ एक ओर पांडवों की सेना खड़ी है और दूसरी ओर कौरवों की अक्षौहिणी सेना खड़ी है, जिसमें पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं। और उसके बीचम बीच, कुरुक्षेत्र में रणभूमि के बीचम बीच श्री कृष्ण रथ पर सवार हैं और अर्जुन को वो ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन मन से हार चुके हैं और वो बंधु बांधवों के साथ युद्ध करना नहीं चाहते। किंतु यदि आप महाभारत जो एक महाकाव्य है, इस पूरे काव्य को, जो अपने आप में एक दर्शन शास्त्र है, पौराणिक साहित्यिक धार्मिक ग्रंथ है, यदि हम इसकी गहराई में उतरते हैं तो पता चलता है कि ये तो एक महाकाव्य है जिसको वेद व्यास जी ने लिखा है, जिसकी सीमा सिर्फ उस युद्ध तक नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। इसके अंदर लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस ग्रंथ में 1,10,000 श्लोक होंगे उसमें कितना कुछ निहित होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसके अंदर क्या क्या, किस किस बात का वर्णन है। उस महान युद्ध का तो वर्णन है ही, जिसे विश्व का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। उसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारे शास्त्रों का भी वर्णन है, जैसे न्याय शास्त्र है, जिसको इंग्लिश में जुडिशरी कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर धर्म शास्त्र है, ये एक पौराणिक ग्रंथ है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी इसकी बेस है, आधार है। इसके साथ ही शिक्षा है, एजुकेशन है, चिकित्सा शास्त्र है, पूरा मेडिसिन, आयुर्वेद जो है वो महाभारत का ही एक हिस्सा है। हमने देखा था समुद्र मंथन के समय जब धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में एक आयुर्वेद की पुस्तक थी, जिसका वर्णन हमें महाभारत में देखने को भी मिलता है। गीता भी इस महाभारत का ही एक हिस्सा है। गीता में तो 700 श्लोक हैं, लेकिन संपूर्ण महाभारत में 1,10,000 श्लोक हैं। इसके अलावा इसमें खगोल विद्या है, जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जो तारों और अंतरिक्ष के बारे में हमें ज्ञान देता है। ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र जो हमारा, जब हम अपना हाथ दिखाते हैं या जन्म पत्री दिखाते हैं, जो भविष्य वेदता कहलाते हैं, जो भविष्य का बताते हैं। आपने देखा है चुनाव के समय में जिस दिन वोटिंग होती है उसके एक रात पहले बहुत सारे ज्योतिष आचार्यों को निमंत्रित किया जाता है, जो ये बताते हैं कि कल आने वाला चुनावों का परिणाम कैसा होगा। इसके अलावा इसके अंदर वास्तु शास्त्र है। वास्तु शास्त्र वो शास्त्र है जिसके आधार पर हम लोग अपना मकान बनाते हैं, आवास स्थान बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, या बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण वास्तुकला के आधार पर किया जाता है। चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन है इसके अंदर। शिल्प शास्त्र, शिल्प कहते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट को, यानी कि साधारण वस्तुओं से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण करना। इसके अलावा योग शास्त्र है, योग भी भारतवर्ष की ही देन है। योग शास्त्र का पूरा गहन अध्ययन हमें महाभारत में देखने को मिलता है। धनुर्विद्या, आर्चरी जिसे कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ इसमें बहुत कुछ है। इसमें इतना कुछ है कि इसको 5वें वेद की संज्ञा भी दी गई है। और यहाँ तक कहा गया है कि जिस घटना का वर्णन महाभारत में नहीं है, वो पूरे विश्व में, ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में ना कहीं घटित हुई है और ना कभी भविष्य में घटित होगी। यानी कि यदि हम महाभारत पढ़ लेते हैं तो हमें पूरे विश्व का पता चलता है, और जो भी हम अपना कार्य कर रहे हैं उससे जुड़ी हमारी समस्याओं का समाधान हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें और क्या निहित है? इसमें कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनको पढ़कर हमें बहुत ज्ञान मिलता है, हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे इसके प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इसमें किरदार है श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण जो भक्त वत्सल हैं, जिन्होंने द्रौपदी की लाज रखी, और वही श्री कृष्ण कूटनीतिज्ञ भी हैं। उनको मालूम था कि यदि कर्ण पांडवों के साथ नहीं आते तो हम युद्ध हार सकते हैं। तो उन्होंने कैसे निहत्थे कर्ण को, अर्जुन को कहा कि इस समय तुम चूक गए तो कर्ण की मृत्यु नहीं हो पाएगी, तुम इसे मारो। तो इस प्रकार से वो कृष्ण जो कभी कूटनीतिज्ञ हैं और कभी इतने धर्म की रक्षा करते हैं कि उन्होंने कहा है कि जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रचार प्रसार होता है, तब मैं मानव रूप में अवतार लेता हूं। तो हमें श्री कृष्ण से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अर्जुन इसके बहुत प्रमुख पात्र हैं। माता कुंती हैं, माता गांधारी हैं, धृतराष्ट्र हैं, दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, मामा शकुनी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस प्रकार से षड्यंत्रों की रचना
की जाती है, क्योंकि संसार में सत्य असत्य सब एक साथ चलता है। इसके अलावा आप इसमें भीम एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसके बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में इस महाभारत ग्रंथ में बहुत कुछ लिखा गया है। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज तो मैं सिर्फ इस महाभारत ग्रंथ के विषय में एक छोटी सी संक्षिप्त रूपरेखा मैंने आपको दी। अब धीरे धीरे हम इसके अंदर निहित जो एपिसोड्स हैं, जो प्रसंग हैं, जो हमारे को जो सर्वविदित भी हैं, सर्वविख्यात भी हैं, और कभी कभी हम भूल जाते हैं, उनको दोहराते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति और साहित्य और इतिहास के प्रतीक हैं। तो हम धीरे धीरे एक एक एपिसोड लेंगे। सबसे पहले एपिसोड मैं लूंगी समुद्र मंथन का, कि समुद्र मंथन क्यों हुआ, किसने किया, क्या लाभ हुआ उससे और क्या प्राप्त हुआ। आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। जुड़े रहिएगा। नमस्कार।